गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने तुमको स्पीड बताया था, एवरेज स्पीड बताया था, उसके प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल्स बताए थे। ठीक है, आज की क्लास में वेलोसिटी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, वेलोसिटी पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ बताऊंगा। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान सुनना, बहुत ज्यादा इजी है। तुम लोगों को पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे प्रीवियस ईयर के, अगर तुम ध्यान से सुनोगे। ठीक है, स्पीड क्या बताया था मैंने स्पीड की डेफिनेशन क्या बताई थी? स्पीड क्या बताया था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या बताया था? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम बताया था। ठीक है, स्पीड क्या थी? एक स्केलर क्वांटिटी थी। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को लिखोगे तुम लोग, वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो? डायरेक्शन हो। याद रखना, स्पीड क्या थी? एक स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखना, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। तो अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लो, कुछ बेसिक सी डेफिनेशन लिखवाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा तुम लोगों को। जल्दी से नोट कर लो, फास्ट लिखना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, 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 चेंज ऑफ पोजीशन, या ये भी बोल सकते हो तुम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट is known as, is called velocity। velocity याद रखना। ठीक है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ध्यान से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, जो स्पीड का था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट का लेंथ, टाइम का टी, तो क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -1 एम की पावर 0। ये इसका क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया अपना? m की पावर 0 l t की पावर -1। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड इसकी क्या होगी? ऐसा यूनिट होगी। याद रखना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। वैसे कम चांस है इतने बेसिक क्वेश्चन का आने का, लेकिन आए तो तुम लोग कर लेना। ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट होगी, सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। जल्दी से नोट कर लो, ये बहुत ही बेसिक चीज थी जो आती है। ठीक है, जल्दी से फास्ट। तो बस इतना याद रखना, शुरुआत अभी तक जो मैंने बताया उसमें कि जो स्पीड है वो क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन होगा। जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? साथ साथ उसका डायरेक्शन भी उसमें एसोसिएट होता है। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कर लो फास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स। इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स, पहला टाइप होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? ध्यान सुनना, ऐसी वेलोसिटी, या तुम बोलो ऐसा टाइप वेलोसिटी का जिसमें बॉडी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज ना हो। तुम लोग क्या मेरे को बता सकते हो एक चीज? अगर एक बॉडी है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ? जो वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, उसका मतलब क्या हो? मतलब कि जो बॉडी है वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है। कह सकते हो ना, बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है, तो उस केस को तुम बोलोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी जिसमें क्या हो, जो बॉडी है उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या तो तुम ये भी बोल सकते हो, अगर बॉडी है, उसकी एक बॉडी, एक बात हो, जा रहा है, अगर ये वाला वे में जा रहा है,
इसकी डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही है, सेम ही डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही तो कहलाएगा, बॉडी स्ट्रेट लाइन ही तो कहलाता है। अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज ना हो कभी भी तो बॉडी स्ट्रेट पाथ ही तो फॉलो करेगा, तो उस केस को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नोट कर लो, अ पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ पार्टिकल इज सेड, a particle is said to be uniform velocity, a particle is said to be uniform velocity if magnitudes as well as as well as as well as direction of its velocity as well as direction of its velocity remains same, and this is possible and this is possible and this is possible and this is possible only when नोट करते रहना, एक रिक्वेस्ट है, नोट करते रहना यार, है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि सर ये अवेलेबल है, ठीक है, इसके यूट्यूब पे अवेलेबल, हम रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देते हैं, जो भी है, तो नोट करते रहेगा, उससे एक चीज रहेगा ना, पता है, पॉपअप सही बनता है, ठीक है, दिमाग का और हाथ का। तुम लिखते रहोगे ना, वो चीज जल्दी याद होती रहेगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार वीडियो देखने में, साथ साथ तुम लिखते रहोगे ना, तो वो चीज ना जल्दी से दिमाग में जाएगी, याद होगी जल्दी वो चीज, ठीक है। तो कहां तक लिख लिया, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, this is possible only when the particle moves in a same straight line, particle moves in a same straight line without reversing its direction, without reversing its direction, ठीक है। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म में क्या हुआ था, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ था ना डायरेक्शन चेंज हुआ था, इसमें या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, बॉडी का, या तो उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो इस केस को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिख लो, अ पार्टिकल is said to have, a particle is said to have, a particle is said to have, a particle is said to have non-uniform velocity, non-uniform velocity, non-uniform velocity if either of magnitude, or direction of velocity change। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज स्पीड क्या होता था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ध्यान सुना, एवरेज स्पीड क्या होता था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस केस में होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। सिंपल सी बात है, याद रखो, ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में मत जाना, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में मत जाओ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। कैसे, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। मान लो एक बॉडी है, ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया, ठीक है, और मान लो वापस बी से सी आ गया, ये है बी, ये सी, ऐसा समझ लो, बॉडी ऐसे गई फिर ऐसे आ गई, ठीक है। तो मान लो ए से सी तक की टाइम लगा उसको T1 और ये लगा T2,
ठीक है, मतलब ए से सी तक जाने में T1 लग रहा है, सी से बी तक जाने में T2 लग रहा है, या फिर ये बोल सकते बी से सी तक आने में फिर से T2 लग रहा है, ठीक है, और सी से ए तक T1 लग रहा है। कोई पूछे कि मान लो एक बॉडी ए से बी गया और बी से सी आ गया, ए से बी गया और बी से सी आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती है? तो तुम लोग बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से सी, डिस्प्लेसमेंट ए से सी होगा, लेकिन याद रखना जो टाइम रहेगा, जो टाइम रहेगा वो रहेगा T1 प्लस T2, और वापस बी से सी तक का जो टाइम है वो है T2। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? ये बात याद रखना, एवरेज स्पीड में क्या किया था अपन ने? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड बोल देता तो टोटल डिस्टेंस कितनी होती? ए से बी प्लस बी से सी डिवाइड बाय टोटल टाइम, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय, नहीं प्लस T2, ठीक है, समझा? T1 T2 T2 मतलब तीनों पूरा टाइम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, वो टोटल टाइम, टाइम थोड़ी ना बच्चों कम होगा। एक बात बताओ, टाइम थोड़ी ना कम होता है, टाइम तो बढ़ता रहता है ना। तुम जैसा ट्रेवल करते रहोगे तो टाइम तो बढ़ता रहेगा, टाइम थोड़ी ना कम होगा। तो एवरेज वेलोसिटी में जो टाइम लोगे वो टोटल टाइम रहेगा बच्चों, जो टाइम रहेगा बेटा वो टोटल टाइम रहेगा। क्लियर हो गया सभी को? लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, एवरेज वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट लेना, डिस्टेंस गलती से लेके मत आ जाना, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो फास्ट। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी। यार एक सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी इंस्टेंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है, किसी इंस्टेंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कहलाएगी तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेफिनेशन लिख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, instantaneous velocity is defined as, instantaneous velocity is defined as rate of change of position, rate of change of position, rate of change of position, rate of change of position vector, rate of change of position vector of particle, of particle, of particle with time, with time, with time at certain instant of time, at certain instant of time, किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे भी क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो। आगे तुमको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा जब तुमको वेक्टर्स बताऊंगा डिटेल में। इसको ऐसे लिख लो, इसको नोट कर लो, थोड़ा डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा। v इक्वल्स टू dr बाय dt। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है अभी तक जो बताया उसमें से? अभी तक जो मैंने बताया उसमें से किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से फास्ट। अब मैं बात करता हूँ फिर एक्सेलरेशन की, अब मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी में इतना ही है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। अभी तक तुम लोग 7th 8th 9th तक पढ़ते आ रहा हो, एक्सेलरेशन सुना भी होगा शायद सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको। शायद ही ऐसा कोई बच्चा रहता है जिसने वर्ड ना सुना हो, साइंस के स्टूडेंट हो, एक्सेलरेशन। लेकिन इसके बारे में लोगों को बहुत गलतफहमी भी रहती है, ठीक है, लोग कंफ्यूज रहते हैं एक्सेलरेशन को। होता क्या है, वो सिर्फ एक डेफिनेशन रट लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक डेफिनेशन रट लेते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन, बोलते हैं सर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन एक्चुअल होता क्या है, पहले तुमको बहुत बेसिक से बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, किसी टाइम पे बॉडी ए पॉइंट पे था जिसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड लेटर, 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई फॉर एग्जाम्पल 40 मीटर पर सेकंड बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ध्यान सुनना, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है,
40 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30/5, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान सुनना, पहले तो उसकी डेफिनेशन नोट कर लो, उसके बाद और थोड़ा डिटेल में बताता हूं मैं, इसको थोड़ा डिटेल में ले जाऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या सिंपल लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसा लिख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity of an object, of an object, of an object is called acceleration, is called acceleration of the body, is called acceleration, is called acceleration of the body। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लेना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी और क्या हो साथ में इसका डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, आगे लिखना इट्स डायरेक्शन, आगे कंटिन्यू करना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज द सेम, its direction is the same, its direction is the same as that of change in velocity, not, याद रखना वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ठीक है, नॉट वेलोसिटी। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इट्स डायरेक्शन इज द सेम, its direction is the same as that of, its direction is the same as that of change in velocity, change in velocity। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना अब इसको। ठीक है, अक्सर लोगों के, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एक कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है, ध्यान सुनना, अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, क्या लगता है तुमको? सोचो, अगर बोलो एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी या कम हो रही है? सोचो, ध्यान से सोचो। मैं इसको सिंपल, मैंने इतनी लाइन बोली, सिर्फ एक ही लाइन बोली कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने बोला एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो कई सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली यही बोलते हैं, सर एक्सेलरेशन कम हो रहा है मतलब कि वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, मन में यही आता है। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट है ए, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा क्लियर। एक पॉइंट है ए, एक बॉडी ए से बी गया, देन बी टू सी गया। ठीक है, ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, बी पॉइंट पे थी इसकी 20 मीटर पर सेकंड, और सी पॉइंट पे थी फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर। ठीक है, ए से बी तक इसको क्या कर लो तुम 25 कर लो। ठीक है, ए से बी तक टाइम लगा 1 सेकंड, बी से सी तक भी टाइम लगा 1 सेकंड। ध्यान सुनना, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनना। ठीक है, एक बॉडी है, एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, बी पॉइंट पर थी 20 मीटर पर सेकंड, और सी पे दोगे तुम्हारी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बात बताओ, एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन कितना हो गया? यहाँ ए से बी तक गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया? ए से बी तक के लिए बोल रहा हूँ, ए से बी तक के लिए एक्सेलरेशन कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बी से सी तक के लिए बात करते हैं, बी से सी तक के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? बी से सी तक के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? ए से बी तक तो आ गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बी से सी तक का एक्सेलरेशन बताओ कितना हो गया? सोचो, बी से सी तक का एक्सेलरेशन सोचो कितना है, जल्दी से फास्ट। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ गया तुम्हारा? ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात ध्यान दी तुमने, एक बात ध्यान दी, पहले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था,
अब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया, मतलब कि एक्सेलरेशन कम हुआ, ध्यान दिया, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया। 10 से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया, मतलब कि एक्सेलरेशन कम हुआ। लेकिन एक बात तुमने ध्यान दी, वेलोसिटी तो फिर भी बढ़ रही है। पहले 10 थी, पहले 10 थी, 10 से 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, 20 से 25 हुई, कम हुई क्या, वेलोसिटी तो और बढ़ी, वेलोसिटी तो अपनी बढ़ रही है ना, समझ रहे हो, एक्सेलरेशन वाली कम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर अगर जब तक एक्सेलरेशन माइनस में ना आए तब तक तुम ये नहीं बोल सकते कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक सेकंड सुनो ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर हो गया, मैं फिर से रिपीट करूं, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि अगर ये जो मैंने रेट निकाल, रेट कम हो रही है, ध्यान सुनना, वेलोसिटी चेंज होने की रेट कम हो रही है, वेलोसिटी कम नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होने की रेट कम हो रही है। देखो 10 से 20 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से उसको डायरेक्ट 30 होना था ना। वेलोसिटी देखो ए पॉइंट पे थी 10, बी पे थी 20 और सी पे कितनी हो गई, सी पर कितनी हो गई 25, जबकि 30 होना चाहिए। अगर देखा जाए जिस रेट से वो बढ़ रही है उस हिसाब से उसको 30 होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना 25, मतलब कि रेट तो कम हो रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर हो गया। अब देखो एक, मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए, ठीक है, बॉडी ए से बी गई, ए पॉइंट पे वेलोसिटी थी उसकी 20 मीटर पर सेकंड और उसने ब्रेक लगा दिया, बॉडी ने अचानक से क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, ठीक है, ब्रेक लगा दिया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, और रेस्ट पे आने तक टाइम लगा उसको 5 सेकंड। कोई पूछे तुमको एक्सेलरेशन बताओ, कोई तुमसे पूछे बच्चों कि क्या होता है एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, टाइम कितना है 5, तो कितना हो गया -2 -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस आ रहा है, अगर माइनस आता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, या इसका एक और नाम है डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, या इसको एक और नाम बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर वेलोसिटी कम हो रही है, ध्यान सुनना, अगर वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, सिंपल से एक लाइन याद रख लो, सिंपल से एक लाइन याद रख लो, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव में आ रहा है, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव में आ रहा है मतलब कि वेलोसिटी कम हो रही है, साफ बात। अगर एक्सेलरेशन का आंसर निगेटिव में आ रहा है तो तुम आंख बंद करके ये चीज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि वेलोसिटी क्या है, कम हो रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन देखा जाए तीनों हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है एक्सेलरेशन, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, याद रखना। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर निगेटिव में आंसर आता है तो उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। क्लियर होगा। जीरो कब होगा, जीरो कब होगा जल्दी से बताओ, जीरो कब होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है, एक पॉइंट ए पर है, ए से बी गया, ए से किस पर गया, बी पे गया, ठीक है। ए पॉइंट पर की वेलोसिटी थी फॉर एग्जाम्पल 20 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड का तुमने देखा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी मतलब कि सेम थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, सेम थी, मतलब 20 मीटर पर सेकंड ही रही, 20 मीटर पर सेकंड ही रही। तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कि 0/5, मतलब कि 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, एक्सेलरेशन जीरो कब आ रहा है, एक्सेलरेशन जीरो तब आ रहा है जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कि फाइनली तुमने बोल सकता है कि फाइन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन है। लिख लो, देयर आर, लिखो, देयर आर थ्री पॉसिबल वेज, देयर आर थ्री पॉसिबल वेज, देयर आर थ्री पॉसिबल वेज, देयर आर थ्री possible ways by which change in velocity may occur. There are three possible ways, there are three possible ways in which या फिर by which change in velocity, change in velocity may occur, change in velocity may occur। ठीक है, पहले लिखना when only direction of velocity change, when only, ऐसा लिखना, ए बी सी लिख लेना, ए when only direction of velocity change, direction of velocity change, velocity, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, नीट में कई बार इससे क्वेश्चन आया है, velocity change, ठीक है। बी है when only magnitude of velocity change, when only magnitude of velocity change, when only magnitude of velocity change, third when both magnitude and direction, when both magnitude and direction, when both magnitude and direction of velocity change, when both, third है C है, when both magnitude, when both magnitude and direction, when both magnitude and direction of velocity change, magnitude and direction of velocity change, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी चेंज, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब कि देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है। पहला केस ले रहा हूं मैं जिसमें वेलोसिटी की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वैल्यू चेंज नहीं आएगी, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं रखते हैं, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज करते हैं अपन, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। और थर्ड केस में करते हैं उसको मैग्नीट्यूड भी चेंज कर देते और डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए याद रखना, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर रहेगा वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन जो रहेगा, एक्सेलरेशन इज, नोट कर लेना, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर, ऐसा लाइन खींच लेते हैं यार, एक सेकंड, acceleration is perpendicular to velocity, इसका एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आगे तुम लोग और अच्छे से पढ़ोगे। सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी से। एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थर्ड पॉइंट, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, उसकी वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो ये इसका एग्जांपल क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। एग्जांपल इसका नोट कर लो, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर, यानी मान लो इस पेन को मैं छोड़ दूं, इस पेन को छोड़ दूं तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर इसको ड्रॉप करता हूं, अगर इस बॉडी को ड्रॉप करता हूं तो इसकी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 रहेगी, जब गिरेगी तो हाईएस्ट रहेगी, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन उसी क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है। तो एग्जाम्पल होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी,
ठीक। थर्ड है व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। तो इसका एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका है प्रोजेक्टाइल मोशन। वेट अ सेकंड, एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन, ठीक। तो याद रखना इस चीज को, इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार नीट में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। क्या होता है, 3 केस बताया मैंने एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के, सॉरी वेलोसिटी में क्या होगा, अगर वेलोसिटी की 2 चीज होंगे, या तो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या क्या चीज हो सकती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अगर पहला केस लेते हैं कि इसमें अगर डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उसको मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा, उस चीज में क्या होगा, इस केस में होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आएगा, उसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है हर पॉइंट पे। ध्यान दिया तुम लोग, सर्कुलर मोशन में बेटा क्या होता है, हर पॉइंट पे ना डायरेक्शन चेंज होती है। बॉडी एक स्टेप भी आगे बढ़ता है ना, एक स्टेप भी आगे बढ़ता है ना, तो उसकी क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है, एक स्टेप बढ़ने पे ही क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस केस को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में बोलेंगे अपन कि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा केस देखते हैं, इस केस में व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, ठीक है। मतलब कि अगर देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन सेम ही है, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी, किसी भी चीज ग्रेविटी फोर्स कौन सा टुवर्ड डाउनवर्ड रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहती है, टुवर्ड डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगती है, किसी बॉडी पे नीचे की डायरेक्शन में रहेगी। उसमें क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है बच्चों, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है, ठीक है। थर्ड केस होता है एक्सेलरेशन का, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। तो इस केस में क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, दोनों चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होता है, किसका, वेलोसिटी का। जल्दी से नोट कर लो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन, ये पहले पॉइंट नोट करने के बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नोट कर लेना, क्या होता है, एल टी पावर -2, एल टी की पावर -2, ठीक है, L1 m/0। ये क्वेश्चन ही बहुत बेसिक से पूछ ले जाता है कई बार, तो याद रखना, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लो इसको, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं लास्ट, उसके बाद कई बार आया है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसलिए बता देता हूं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। एक क्वेश्चन कराता हूँ लास्ट, उसके बाद ठीक है कल करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ क्योंकि नहीं है अभी, तो ज्यादा आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक केस उठा लेता हूँ, एक केस उठाता हूँ, उसके बाद आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, ठीक। ध्यान सुनना, एक शॉर्टकट बता देता हूँ, इसमें एक शॉर्टकट ही बता देता हूँ, उसको केस भी बोल सकते हो, शॉर्टकट मेथड बता सकते हो सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m1, एक बॉडी है जिसका मास है बच्चों, जिसका मास है m1, और इसका एक्सेलरेशन है a, इसका एक्सेलरेशन है a, और इसमें फोर्स लग रही है F, इसमें फोर्स लग रही है F, ठीक है। या तो ये बोल सकते हो एक बॉडी है जिसका मास m1 है, उसमें फोर्स लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है वो a1 हुई। अब मैंने क्या किया, जो फोर्स F लगाया था ना, जो फोर्स उसमें लगाया F, उसी सेम फोर्स को लगाया मैंने दूसरे ब्लॉक पर जिसका मास है m2, दूसरे ब्लॉक पर लगाया जिसका मास है m2, सेम फोर्स। अभी मैंने एक F मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया था m1 पर, जिसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a1, जिसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a1। अब मैंने क्या किया, सेम फोर्स लगाया m2 मास पर, दूसरे मास पर, जिसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a2, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट और जेडब्ल्यू मेंस में, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अब क्या किया मैंने, दोनों ब्लॉक को जोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, दोनों ब्लॉक को जोड़ दिया, ऐसा कुछ जोड़ दिया, ये m1 और m2, और अब क्या किया, सेम फोर्स लगाया मैंने, सेम फोर्स लगाया F, इसमें मैंने क्या किया, सेम फोर्स लगाया F, अभी तक जो लगा रहा था। तो इसमें कितने का एक्सेलरेशन आएगा ये निकाल के दिखाओ, इसमें कितने का एक्सेलरेशन आएगा ये निकाल के तुमको बताना है। इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, एक लाइन में आंसर आता है।
एक्सेलरेशन का आंसर आएगा a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। याद रखना, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा तुम्हारा, बिना पेन चलाए से आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। एक ब्लॉक है, मान लो 25 kg का एक ब्लॉक है, 25 kg का एक ब्लॉक है, जिसमें जिसमें एक फोर्स लगाया मैंने, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन कुछ प्रोड्यूस हुआ, a1, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया 10 न्यूटन का दूसरे ब्लॉक पे, ठीक है। और ये दूसरा ब्लॉक है मान लो 50 kg का, ठीक है, 50 kg का। इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a2। तो अब मैंने क्या किया, दोनों का लगा दिया ऐसे, दोनों जोड़ दिया, ठीक है, दोनों जोड़ दिया मैंने, 25 kg जोड़ दिया और 50 kg भी जोड़ दिया। इसमें 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया फिर से, तो मुझे ए निकालना है, ए। तो ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ध्यान सुनना जो बताने रहा हूँ। एक बात बताओ, फोर्स है एफ, मास है एम, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, 10 अपॉन 25, ये हो जाएगा a1। और a2 कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना 10 और मास कितना 50, मतलब कि 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस अब डायरेक्ट ए निकालना है, क्या करो, a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2 कर दो, सिंपल सा। जो तुम प्रीवियस ईयर नीट में आए हो, 2017 में जो क्वेश्चन आया नीट में, उसका बताता हूँ तुमको, जल्दी से तुम सॉल्व करके दिखाना मेरे को। एक मास है m1, जिसमें फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का, और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा मास है m2, जिसमें मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का ही, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अब मैंने क्या किया, दोनों मास को जोड़ दिया और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अब बताओ नेट एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, जल्दी से निकाल के दिखाओ मेरे को, जल्दी से फास्ट निकाल के दिखाओ कितना आएगा, जल्दी 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 सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आता है इसमें। सोचो, a1 a2, ये आएगा a1 a2, एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला था, a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 कितना है 2, a2 है 6 और डिवाइड बाय 2 प्लस 6, 6 2 या 12, 12/8, 12/8 मतलब कि कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, इसको ना वर्ड्स में लिखवा देता हूँ, इसको ना थोड़ा वर्ड्स में लिखवा देता हूँ अपने, ताकि तुम लोग बोलो सर एक बार वर्ड्स में लिखवा दो, क्योंकि लोग सॉल्व तो कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन बोलते सर एक बार तुम अपनी लैंग्वेज में लिखवा दो इसको, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, ताकि फ्यूचर में आ जाए इस टाइप क्वेश्चन, तो तुम लोग कर लो, ताकि कॉपी में प्रॉपर नोट्स मिल रहे। इफ लिखो, इफ इंपॉर्टेंट करके डालो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है अक्सर एग्जाम में। इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड, if same force is applied, if same force is applied, if same force is applied, if same force is applied on two bodies of different masses, 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 m1 and m2, m1 and m2, m1 and m2 separately, then it produce, produces acceleration a1 and a2, acceleration a1 and a2, respectively, मतलब m1 का एक्सेलरेशन है a1 और m2 का एक्सेलरेशन है a2 respectively। now these bodies are attached together,
Now these bodies are attached together. Now these bodies are attached together and form a combined system and form a combined system and form a combined system and same force and same force and same force is applied and same force is applied and same force is applied on that system on that system on that system so that so that so that a a be the acceleration of the combined system so that a be the combined so a be the acceleration of the combined system then a equals to formula directly a equals to a1 a2 a1 a2 upon a1 plus a2। डायग्राम बनाना हो बना लो, तुम डायग्राम बनाना वो भी बना लो, ठीक है। ये m1 फोर्स लग रहा है F, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है A1, सेम फोर्स लगाया F, बॉडी m2 है मास की, A2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दोनों मास को जोड़ दिया, दोनों मास को जोड़ दिया, m1 m2 कर दिया, F लगाया फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ A, तो A की वैल्यू हुई ये A इक्वल्स टू A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। एक और स्पेशल केस ले लेता हूँ जिससे आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में, ठीक है, वो केस भी ले लो। नेक्स्ट देखो, ये भी इस टाइप का एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट बता देता हूँ तुम लोग को, और दूसरा जल्दी से, इंपॉर्टेंट है भी। इफ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, if a particle is accelerated, if a particle is accelerated, if a particle is accelerated, if a particle is accelerated for time t1, for t1 by acceleration a1, by acceleration a1, by acceleration a1, t1 टाइम के लिए acceleration a1 से, and for time t2, and for time t2, and for time t2 by acceleration a2, by acceleration a2, then average acceleration is, then average acceleration is, average acceleration का फॉर्मूला होगा a1 t1, a1 t1 plus a2 t2 divided by t1 plus t2। कहीं ना कहीं अगर तुमको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आती होगी, अगर तुमको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आती होगी तो वही सेम चीज है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी अगर देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ऊपर क्या आ रहा है? वेलोसिटी, तो तुम लोग बोल सकते हो टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेम ही चीज अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट बच्चे होंगे। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नोट करो, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नोट करो, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। इफ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके दिखाना, शॉर्टकट लगाना जो मैंने बताया है। इफ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, if a particle is accelerated for a time of 2 second, for a time of 2 second by a acceleration of 3 meter per second square, by a acceleration of 3 meter per second square, and for time and for time 5 second, and for time 5 second by an acceleration of 6 meter per second square, and by an acceleration of 6 meter per second square, then what is the average acceleration of that particle? What is the average acceleration of that particle? जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। ये है तुम्हारा a1, ये है t1, ये है a2, ये है t2। जल्दी से एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, फास्ट, जल्दी जल्दी निकालो।
जल्दी से। एवरेज एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला बताया मैंने, a1 t1 3 to 6 plus a2 t2 5 6 या 30 डिवाइड t1 plus t2 6 plus 3 9, सॉरी मैंने t2 लिख दिया ना, ठीक है। एक चीज ना, थोड़ा सा मैंने इसमें मिस्टेक कर दी, मैंने लिखने में, वेट अ सेकंड ना, वेट अ सेकंड, मैंने एक चीज छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। ये टाइम है ना, t1 है, ये a1 है, ये t2 है, ये a2 है, ठीक है। t1 plus t2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम सेकंड में होगा ना, 36 डिवाइडेड बाय 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 36/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया तुम लोगों को, ठीक है। याद रखना वो गलती से t1 a1 इतना तुम लोगों को कॉमन सेंस होना चाहिए, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वो टाइम हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया, 36/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये क्या रहेगा आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ, ये भी है। इफ अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड, जल्दी से आंसर बताना, बिना पेन चला आंसर बताना, ठीक है, बिना पेन चलाए। इफ अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड फॉर 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 10 सेकंड by an acceleration of 3 meter per second square, by an acceleration of 3 meter per second square, by an acceleration of 3 meter per second square, and for 5 second with an acceleration of 10 meter per second square, what is average acceleration of body, what is average acceleration of body, जल्दी से निकालो। ये तुम्हारा t1, ये a1, ये t2, ये a2, जल्दी से निकालो फास्ट। कितना हो जाएगा जल्दी से, a1 t1 30 प्लस 50, ठीक है, डिवाइड बाय t1 प्लस t2 15, कितना हो जाएगा ये 80/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए तो कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी से कर लेना। एक लास्ट पॉइंट लिखवा देता हूँ, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। एक लास्ट पॉइंट लिख लो जल्दी से, आज की क्लास मैंने कराया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो किस केस में हो सकता है, जब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो। जब वेलोसिटी क्या हो बच्चों, कांस्टेंट हो, उस केस में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो उस चीज को जो लाइन बोली थी ना मैंने, उसको लिखवा देता हूँ, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, acceleration can be positive, negative or zero. Acceleration can be positive, negative और जीरो, तीनों से। पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। Negative acceleration means velocity decreasing, velocity decreasing. Zero acceleration means velocity constant, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है, जैसे एक बॉडी है जिसकी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 10 सेकंड के बाद भी उसकी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रही। कोई पूछे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा, जीरो। तो मतलब कि अगर एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या है उस बॉडी की, कांस्टेंट है। उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। चलो लास्ट पॉइंट लिख लो, फाइनल लास्ट पॉइंट लिख लो एक जल्दी से, लास्ट पॉइंट। फॉर अ मोशन ऑफ अ बॉडी, for a motion of a body, for a motion of a body, for a motion of a body
under gravity for a motion of a body under gravity, acceleration will be equal to g. For a motion under gravity, acceleration will be equal to g, a small g, where g is called acceleration due to gravity, where g is called acceleration due to gravity, where g is called acceleration due to gravity. Its normal value is, उसकी वैल्यू कितनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की? तुम सबको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेविटी कारण लगने वाला एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर, लेकिन ये तो तुम लोगों को मीटर सेकंड में पता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में याद रखना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है इसकी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एज ए फीट में होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, इसको याद रखना, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में ही पता रहता है, तो ये याद रखना, अगर मीटर पर सेकंड में पूछे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के आ जाना, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में पूछे तो 980, ठीक है। फीट में पूछे तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो कल की क्लास होगी उसमें तुम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी है। अगर तुमको देखना आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही तुमसे सॉल्व हो जाते हैं ग्राफ को देख के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।